राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की ठाकुर जी की सेवा करने वाले हैं पंडित जी। तो पंडित जी जो है ना घर के मंदिर में कैसे पूजा करते हैं आप सबको इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो बस आज मैंने पंडित जी की ड्यूटी लगा दी है कि आप ही ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे, लेकिन सारा सामान जो है ना मुझे इकट्ठा करके देना पड़ता है जब जाके ठाकुर जी की जो है ना सेवा होती है। तो हमने यहाँ पे बिछाने वाला कपड़ा ले लिया है, एक चौकी ले ली है, इसके ऊपर हम सभी भगवानों को विराजमान करते हैं। इसी चौकी के ऊपर जो है ना हम भगवान को स्नान करवाते हैं। तो डायरेक्ट कभी भी ज़मीन पर भगवान नहीं बिठा ले जाते या उनको खड़ा किया जाता है, एक कपड़ा ज़रूर बिछा लें आप। तो यहाँ पर हमने एक कपड़ा बिछा लिया, इसमें सारे हमारे घर के मंदिर में जो भी भगवान हैं सबको हम जो है ना इस चौकी पर विराजमान कर देंगे और मंदिर की करेंगे डीप क्लीनिंग। और उसके बाद जो है ना एक नया कपड़ा मंदिर में आज बिछाया जाएगा। तो वैसे पंडित जी बहुत कम करते हैं क्योंकि उनकी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा है, तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो घर के मंदिर की पूजा करें। घर के मंदिर की पूजा ज़्यादातर मैं करती हूँ या बेटू हमारा करता है। तो बस आज उनकी विधि आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या इतने सालों से मुझे फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो मैं उनको एक बार बता दूं कि मेरे घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं। तो हमारे घर के मंदिर में जो है ना भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, गौरी, गणेश, माता दुर्गा की हमारे पास तस्वीर है। उसके बाद राधा कृष्ण की तस्वीर है हमारे पास, राधा रानी की नाचती हुई जो फ़ोटो है वो है हमारे पास। कहते हैं घर में नाचती हुई राधा रानी होती है ना, तो उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती और सुख और समृद्धि जो है ना उनके घर में होती है। और इसके बाद हमारे गुरु जी की तस्वीर है, भगवान शालिग्राम, युगल किशोर जोड़ी और हमारे छोटे से कान्हा जी। तो इतने भगवान जो है ना हमारे घर के मंदिर में हैं। इसके अलावा यंत्र भी हैं हमारे पास, तो 7 से 8 यंत्र जो है ना है हमारे पास और सभी अलग अलग देवी देवताओं के हैं। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पर पंडित जी जो है ना सबसे पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ किया। 8 दिन में एक बार हम मंदिर को क्लीन ज़रूर करते हैं। वैसे तो मंदिर में ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है ना फैल ही जाता है, तो बस उसको साफ़ किया है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी चौकी लगाई है, वो चौकी जो है ना हमने दीपक रखने के लिए लगाई है। ये है कपड़ा जो कि न्यू है, पहली बार बिछ रहा है, तो इसको जो है ना इस तरह से पंडित जी बिछाएंगे। और पंडित जी जब पूजा करते हैं ना तो मतलब वो पूरा अपनी तरह से मंदिर को सेट कर देते हैं, और जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं पूरी अपनी तरह से सेट करती हूँ। तो सबका अपना अपना पूजा करने का थोड़ा अलग अलग तरीका होता है, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दी पंडित जी पूजा कैसे करते हैं, प्लीज़ आप हमें दिखाइए। तो इसी वजह से जो है ना ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। यहाँ पर पंडित जी ने पूरा एक ही कपड़ा बिछाया है, इसी पर हम सारे भगवानों को जो है ना विराजमान करेंगे। इसके बाद मैं निकाल रही हूँ भगवान के कपड़े, क्योंकि पंडित जी को सारा सामान जो है ना हाथ में देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। क्योंकि सामान रखने की व्यवस्था मेरे हाथों में है, मैं ही सारा सामान सारी जगह पर रखती हूँ, तो उनको कुछ नहीं पता होता। वो तो बोलते हैं कि ये दे दो वो दे दो, तो इसलिए ज़्यादातर पूजा जो है ना ठाकुर जी की मैं ही करती हूँ। पंडित जी जब भगवान को स्नान कराते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके नियम थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं इतने नियमों का पालन नहीं करती हूँ क्योंकि घर गृहस्थी में इतना चल नहीं पाता है। तो आज जो है ना पूरे नियम कानून से पंडित जी यहाँ पर भगवान को स्नान कराने वाले हैं। मैंने 1 लोटा जल में जो है ना थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दिया था। अक्सर मैं नहीं मिलाती हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँ कि नहीं मैं रोज़ गंगा जल से स्नान करवाती हूँ, नहीं हो पाता है क्योंकि गृहस्थी में कभी कभी जल्दबाजी भी होती है, तो नहीं हो पाता है। बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगी। लेकिन जब पंडित जी स्नान कराते हैं तो वो जल में गंगा जल में थोड़ा सा जल मिलाकर जो है ना स्नान करवाते हैं। यहाँ पर जो है ना एक कटोरा ले लिया है, कटोरे में जो है ना विष्णु का यहाँ पर बीज मंत्र जो है ना लिख रहे हैं। तो जिन लोगों को बीज मंत्र नहीं आता ना वो स्वास्थ्य भी बना सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भगवान को हम स्नान कराते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ अगर आप चंदन से लिखते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। और अगर आपको जहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी है, इतना टाइम नहीं हो पाता कभी कभी हम जब भगवान की नित्य पूजा करते हैं, तो थोड़ा सा चावलों का या फूलों का आसन देकर भगवान को विराजमान करके फिर आप स्नान करवाएं। तो यहाँ पे कटोरा थोड़ा सा छोटा है, एक साथ सभी भगवानों को हम स्नान नहीं करवा पाएंगे। जी हमेशा शंख से स्नान करवाते हैं और शंख से हमेशा भगवान विष्णु के रूपों को स्नान करवाया जाता है। तो राधा कृष्ण को, लड्डू गोपाल को हम शंख से स्नान करवाएंगे।
पंडित जी जो है ना, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी कि जब वो स्नान करवाते हैं तो घंटी भी बजती रहती है और मुंह से मंत्र भी निकलते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, मैं ज़्यादातर मंत्र वगैरह नहीं आते मुझे ज़्यादा, तो मैं जो है ना केवल घंटी बजाती हूँ। पंडित जी घंटी भी बजाते हैं और मंत्र भी बोलते हैं। इसके बाद मंत्र बोलते बोलते ही जो है ना पंडित जी यहाँ पर सभी भगवानों को इस तरह से इत्र लगा रहे हैं। मैं उनकी वॉइस को जो है ना कम कर देती हूँ, क्योंकि मंत्र जो है ना हर किसी के समझ में नहीं आते हैं, इस वजह से मैंने वॉइस उनकी बहुत कम कर दी है। तो इस तरह से जो है ना सभी भगवानों को बढ़िया से इत्र लगाते हैं। एक बात तो है, जिस दिन पंडित जी स्नान करवाते हैं भगवान को, उस दिन मंदिर में से ऐसी खुशबू आती है ना कि आप हमारे मंदिर के भगवान के दीवाने हो जाओगे, सच बता रही हूँ मैं ये। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं। तो अभी जो है ना ये 4-5 दिन पहले का वीडियो है। अब तो खैर भगवान की मैंने सर्दियों की सेवा जो है ना शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, लेकिन समय की शॉर्टेज होने के कारण जो है ना ये वीडियो मैं आप लोगों के तक समय तक अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए आज अपलोड कर रही हूँ। और हाँ, सर्दियों में भगवान को हमेशा गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। जो भगवान विष्णु के सारे रूप जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण, राम जानकी, छोटे से लड्डू गोपाल, तो ये राजकीय भोग विलास में जो है ना इनकी पूजा की जाती है। मतलब इनको सुलाया भी जाता है, अच्छे अच्छे वस्त्र भी इनको पहनाए जाते हैं, अच्छे से इनका श्रृंगार भी किया जाता है। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से जो है ना इनका पूजन पाठ जो है ना किया जाता है। यहाँ पर माता की पूजा पंडित जी बहुत विशेष रूप से करते हैं। तो उनकी चुन्नी भी आज पंडित जी ने चेंज कर दी है। मस्तक पर जो है ना रोली यानी कुमकुम का तिलक लगा दिया है। हमारे लड्डू गोपाल को भी हरे कलर की बहुत सुंदर सी ड्रेस जो है ना पहनाई है। केसर और चंदन का तिलक जो है ना सर्दियों में हम भगवान को लगाते हैं। तो मैं बना के रख लेती हूँ, क्योंकि रोज़ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इकट्ठा जो है ना बनाकर, जो हमारी छीप होती है, इसको हम लोग छीप ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसमें हम कुमकुम, चावल, तिल और चंदन रखते हैं, तो उसको हमारे यहाँ छीप ही बोलते हैं। तो वो जो है ना मैं बना कर रखती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत जल्दी होती है पूजा की और हमारे पास सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, तो ना उसको पहले से हम लोग बना के रखते हैं ना, तो इतना दिक्कत नहीं होती है। और जिस दिन मेरे पास टाइम होता है उस दिन तो हम लोग घिस भी लेते हैं। अभी सर्दियों का टाइम है तो दोपहर में छत पर बैठकर जो है ना मैं इस चंदन को ज़्यादातर तैयार कर लेती हूँ, ताकि मेरी सुबह की पूजा जो है ना थोड़ी सी आसान हो जाए। तो इस तरह से जो है ना घर के मंदिर को हम सजा के रखते हैं। कि कहते हैं कि जिस घर का मंदिर सजा हुआ होता है, उस घर के मंदिर के देवता जो है ना आपके घर को सजा देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो इसीलिए हम अपने घर के मंदिर को हमेशा सजा कर रखते हैं। कभी भी कोई भी हौच पौच हो जाती है, जैसे कभी कभी हमारा घर फैल जाता है, उस तरह से हम अपने मंदिर को कभी नहीं फैलने देते हैं। बहुत सुंदर बनाकर जो है ना रखते हैं। और आप लोग बोलते भी हो दीदी आपका मंदिर किसका है। वैसे तो मैं आप लोगों को कई कमेंट में और अन्य कई वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया भी है। ये मंदिर जो है ना सागौन की लकड़ी का बना हुआ है। इसमें प्लाई बोर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। जो आप सफ़ेद इसमें कलर देख रहे हो, ये सफ़ेद कलर का दिखता है, तो इसमें सलमाइका नहीं लगी हुई है। इसमें सब कुछ जो है ना पेंट किया गया है। जो नॉर्मल ऑयल पेंट होता है वो हमने अपने घर पर ही किया है। तो आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और हाँ, पिछली मतलब एक दिन पहले मैंने डाला था वीडियो, तो अब किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मंदिर जो है ना चारों तरफ से खुला हुआ होना चाहिए। तो आपने शायद वीडियो को ध्यान से देखा नहीं है। आप लोग देख रहे होगे सामने छोटी छोटी सी बिंदियाँ बनी हुई हैं। ये बिंदियाँ नहीं है, ये ना आप कह सकते हैं जाली टाइप की बनी हुई है। तो चारों तरफ से जो है ना इसमें हवा आती है, क्योंकि चारों कोनों पर जो है ना इस तरह के, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इस तरह की जो है ना रोशनदान बोल दीजिए या आप खिड़की बोल दीजिए, चारों तरफ से ये खुला हुआ मंदिर है। तो मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखा दिया है। तो इस तरह का ये मंदिर है, बहुत ही बेसिक बना हुआ है। कोई हमने डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं करवाया था, कारपेंटर भैया को हमने बोला था और ये हमें किसी ने दान किया है। मैं इस बात को नहीं छुपाऊंगी कि हमने अपने पैसों से नहीं बनवाया है इस मंदिर को, हमें किसी ने दान किया था। बस हमने कारपेंटर वाले भैया को बोल दिया कि इस तरह से बना देना। वो कारपेंटर वाले भैया ने भी अपने ही दिमाग से बनाया था। तो इस तरह से ये मंदिर बना है। तो इस वीडियो में मैंने मंदिर के बारे में भी आपको जानकारी दे दी।
आरती करने के पश्चात जो है ना अर्घा से भगवान की नज़र उतारते हैं। इसे आरती को ठंडा करना भी बोला जाता है। तो अर्घा से हम नज़र ज़रूर उतारते हैं। अगर आपके पास अर्घा नहीं है तो आप हाथ में जल लेकर भी उतार सकते हैं। मोर पंख से भी उतारी जाती है, लेकिन नित्य में इतना कुछ नहीं हो पाता है। सच बताऊं, वैसे पंडित जी होते हैं तो वो कर देते हैं, लेकिन मैं इतना नित्य में नहीं करती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, बस हाथ जोड़ कर प्रार्थना की। इसके बाद जो है ना थोड़ी सी मौज मस्ती, क्योंकि मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि सच में ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो है जैसा है, खुश रहिए, मज़े कीजिए। और मैं यहाँ पे पंडित जी दुपट्टा डाल रहे, तो देखिए इस तरह से हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं। घर का माहौल जो है ना खुशनुमा होता है। आप लोग हंसी खुशी से अगर अपने घर में रहते हैं, थोड़ी सी मजाक मस्ती करते हैं, तो हम सबका जो है ना दिल लगा रहता है और अपने दुख सुख जो है ना सब भूल जाते हैं। राधे राधे, आज के लिए इतना ही।